राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हर व्यक्ति की हर परिस्थिति में मदद करनी चाहिए? क्या बिना सोचे समझे किसी की सहायता करना भी धर्म है? या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मदद करना स्वयं अधर्म को बढ़ावा देना बन जाता है? महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता हमें एक बहुत गहरा सिद्धांत सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अंधी दया का समर्थन नहीं करते। वे विवेकपूर्ण करुणा सिखाते हैं, अर्थात जहां सहायता से व्यक्ति का कल्याण हो वहां सहायता करो, लेकिन जहां सहायता से उसका अधर्म बढ़े वहां रुक जाना ही धर्म है। आज हम जानेंगे वे 5 प्रकार के लोग जिनकी सहायता करते समय श्री कृष्ण विवेक रखने की शिक्षा देते हैं। पहला व्यक्ति, जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। यदि उनका व्यापार असफल हुआ तो परिस्थितियां दोषी, यदि रिश्ते टूट गए तो सामने वाला दोषी, यदि जीवन बिगड़ गया तो भाग्य दोषी, लेकिन स्वयं कभी नहीं। ऐसे व्यक्ति की बार बार सहायता करना उसकी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसकी गैर जिम्मेदारी को और मजबूत कर देता है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। श्री कृष्ण ने उसे अनेक अवसर दिए, शांति का प्रस्ताव भी दिया, समझाया भी, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और अंततः उसका विनाश उसी अहंकार से हुआ। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करता उसे कोई भी सुधार नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति, जो आपकी भलाई का बार बार दुरुपयोग करता है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सरल भी मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगें। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी सहायता ले लेकिन कभी स्वयं बदलने का प्रयास न करे तो आपकी सहायता उसके लिए आदत बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की, लेकिन अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि सहायता का अर्थ किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं है। तीसरा व्यक्ति, जो अधर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति धोखा देना चाहता है, किसी का अधिकार छीनना चाहता है या किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाना चाहता है, तो उसकी सहायता करना भी अधर्म में भागीदारी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी दुर्योधन की अधर्मी योजनाओं का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है, व्यक्ति से पहले धर्म। चौथा व्यक्ति, जो सीखना ही नहीं चाहता, ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति हर सलाह को अनदेखा कर देता है, हर अनुभव से कुछ नहीं सीखता और बार बार वही गलतियां दोहराता है, तो केवल सहायता करते रहना समाधान नहीं है। पहले उसके भीतर सीखने की इच्छा जागनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी तब दिया जब अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो आपकी शांति और धर्म को नष्ट करने लगे, यह सबसे बड़ा रहस्य है। यदि किसी की सहायता करते करते आपका मानसिक संतुलन टूटने लगे, आप अपने कर्तव्यों से दूर होने लगे, आपका परिवार प्रभावित होने लगे और आपका धर्म डगमगाने लगे, तो वहाँ सीमा बनाना आवश्यक है। सनातन धर्म त्याग सिखाता है, लेकिन आत्म विनाश नहीं। करुणा सिखाता है, लेकिन विवेक के साथ। तो क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता ऐसी हो जो सामने वाले को सक्षम बनाए, निर्भर नहीं। भूखे को भोजन दीजिए, लेकिन उसे मेहनत का महत्व भी सिखाइए। दुखी को सहारा दीजिए, लेकिन उसे खड़े होने की शक्ति भी दीजिए। यही सच्ची सहायता है। श्री कृष्ण का गहरा संदेश। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने हमेशा धर्म का पक्ष लिया। जो धर्म के साथ खड़ा था, श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे। यही शिक्षा आज भी हमारे लिए है। दयालु बनिए, उदार बनिए, सेवा कीजिए, लेकिन इतना विवेक अवश्य रखिए कि आपकी सहायता से अधर्म, आलस्य
या अन्याय को बल न मिले। सहायता करना महान गुण है, लेकिन विवेक के बिना की गई सहायता कई बार समस्या को और बड़ा बना देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे सहायता मांगे तो केवल यह मत सोचिए क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। यह भी सोचिए क्या मेरी मदद वास्तव में उसके जीवन को बेहतर बनाएगी, क्योंकि सच्ची करुणा वही है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर दे, और सच्ची बुद्धि वही है जो धर्म और मोह के बीच का अंतर समझा दे। लेकिन इस विषय का सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कई लोग इस शिक्षा को सुनकर सोच सकते हैं, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कठोर बन जाना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण कभी कठोर हृदय बनने की शिक्षा नहीं देते। वे करुणा के साथ विवेक रखने की शिक्षा देते हैं। करुणा वह है जो किसी को उठने की शक्ति दे, लेकिन मोह वह है जो किसी की कमजोरी को ही पालता रहे। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत में एक घटना पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया, उसे शांति का मार्ग भी दिखाया, यहाँ तक कि केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन जब दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब शब्दों का समय समाप्त हो चुका है, अब धर्म की रक्षा का समय है। यही हमें भी सीखना चाहिए। पहले समझाइए, फिर अवसर दीजिए, फिर धैर्य रखिए, लेकिन यदि सामने वाला बार बार अधर्म ही चुनता रहे तो उससे दूरी बना लेना भी बुद्धिमानी है। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग हर समय केवल मदद मांगते हैं, लेकिन कभी स्वयं प्रयास नहीं करते। वे चाहते हैं कि कोई और उनकी समस्या हल कर दे, कोई और उनके लिए मेहनत कर दे, कोई और उनकी जिम्मेदारियां उठा ले। ऐसी सहायता धीरे धीरे उस व्यक्ति को कमजोर बना देती है। कल्पना कीजिए, यदि एक शिक्षक हर परीक्षा में छात्र की जगह स्वयं उत्तर लिख दे, तो क्या वह छात्र कभी सीख पाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार हर समस्या का समाधान किसी और बनकर नहीं किया जा सकता। कई लड़ाइयां मनुष्य को स्वयं लड़नी पड़ती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, साहस दिया, भ्रम दूर किया, लेकिन अंत में धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा। यही सच्ची सहायता है, मार्ग दिखाना, शक्ति देना, लेकिन जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को निभाने देना। और शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम हर दुखी व्यक्ति को योग्य व्यक्ति मान लेते हैं। ध्यान रखिए, हर दुखी व्यक्ति निर्दोष नहीं होता। कई लोग अपने ही गलत निर्णयों के कारण संकट में पड़ते हैं। यदि वे अपनी गलती स्वीकार कर बदलना चाहते हैं तो उनकी सहायता अवश्य कीजिए, लेकिन यदि वे केवल दूसरों का उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ सीमा बनाना भी धर्म है। सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हर किसी को हाँ कहो। सनातन धर्म सिखाता है जहाँ हाँ धर्म हो वहाँ हाँ कहो, और जहाँ ना कहना धर्म हो वहाँ निडर होकर ना कहो, क्योंकि हर ना कठोरता नहीं होती। कई बार वही ना किसी के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी सहायता मांगे तो 3 प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए। क्या यह व्यक्ति वास्तव में बदलना चाहता है? क्या मेरी सहायता उसे मजबूत बनाएगी या निर्भर? क्या यह सहायता धर्म और सत्य के अनुरूप है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तो पूरे मन से उसकी सहायता कीजिए। लेकिन यदि आपकी सहायता अधर्म, आलस्य या स्वार्थ को बढ़ा रही है तो वहाँ रुक जाना ही श्री कृष्ण की शिक्षा है। और अंत में मैं आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी शिक्षा बताना चाहता हूँ जो इस पूरे विषय का सार है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि सबकी मदद करो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि किसी की मदद मत करो। उन्होंने जो सिखाया वह इससे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने सिखाया, धर्म की मदद करो, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वास्तविक कल्याण होगा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति नशे के लिए आपसे धन मांगे और आप दया दिखाकर उसे धन दे दें, तो क्या आपने उसकी सहायता की? नहीं, आपने उसके पतन को और तेज कर दिया। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलकर लोगों को ठगता हो और आप उसका साथ दें, तो क्या वह करुणा है? नहीं,
वह अधर्म में भागीदारी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा का अर्थ विवेक खो देना नहीं है। महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को अनेक बार समझाया, भीष्म ने भी चेतावनी दी। श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन जब किसी ने सत्य स्वीकार ही नहीं किया तो अंत में युद्ध हुआ। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सही निर्णय लेना हमारे हाथ में अवश्य है। एक और गहरा सत्य समझिए, कई बार हम दूसरों की इतनी सहायता करने लगते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य छोड़कर दूसरों की सहायता करता है वह भी संतुलन खो देता है। पहले स्वयं को मजबूत बनाइए, फिर दूसरों को सहारा दीजिए, क्योंकि जो स्वयं डूब रहा हो वह किसी दूसरे को किनारे तक नहीं पहुंचा सकता। याद रखिए, ईश्वर ने हमें दयालु बनने के लिए कहा है, लेकिन मूर्ख बनने के लिए नहीं। प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन अधर्म को स्वीकार करने के लिए नहीं। क्षमा करने के लिए कहा है, लेकिन अन्याय को बढ़ावा देने के लिए नहीं। यही श्री कृष्ण का संतुलन है, यही गीता का ज्ञान है। तो आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी अच्छाई का लाभ उठाता है, जो आपकी करुणा को कमजोरी समझता है, जो बदलना ही नहीं चाहता, तो उससे घृणा मत कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसे सही मार्ग बताइए, लेकिन उसके अधर्म का सहारा मत बनिए, क्योंकि सच्ची सहायता वह नहीं जो किसी को हमेशा सहारा देकर निर्भर बना दे। सच्ची सहायता वह है जो किसी को इतना सक्षम बना दे कि उसे सहारे की आवश्यकता ही न रहे। और शायद यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। मदद हाथ पकड़कर उठाने तक करो, लेकिन किसी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरी जिंदगी मत चलाओ, क्योंकि इससे न उसका विकास होगा और न आपका। गीता के दूसरे अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य कर। इसे एक बहुत ही गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे करने नहीं देता। मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। महात्मा उसे एक बहती हुई नदी के किनारे ले गए और वहां चुपचाप खड़ी डीढे हो गए। बहुत समय बीत गया। शिष्य ने पूछा, महाराज, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? महात्मा बोले, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस नदी का सारा जल बह जाए और मैं शांति से इसे पार कर सकूं। शिष्य हंसा और बोला, महाराज, ये तो कभी नहीं होगा। जल तो बहता ही रहेगा, हमें इसी बहते जल के बीच से रास्ता बनाना होगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन का सत्य है। तुम जिस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा। परिस्थितियां कभी पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी। तुम्हें इसी कोलाहल और इसी संघर्ष के बीच से अपना मार्ग बनाना होगा। टाल मटोल करना छोड़ो और पहला कदम उठाओ। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है, जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। जब अर्जुन ने अपने अस्त्र डाल दिए थे, यहाँ तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह समय शोक करने का नहीं, बल्कि खड़े होकर लड़ने का है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यही वह क्षण है जहां आलस्य का अंधकार पुरुषार्थ के सूर्य से पराजित होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। टाल मटोल करना वास्तव में स्वयं को धोखा देना है। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग से समझिए। एक बार एक युवक एक सिद्ध गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे सफल होना है, पर मैं बहुत आलसी हूँ।
मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना मेहनत के सब मिल जाए। गुरुदेव ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, इस पत्थर को लेकर शहर के बाजार में जाओ और इसे बेचने का नाटक करो, तो पर बेचना मत, बस इसकी कीमत पता करो। युवक गया। किसी ने उसके 2 रुपए लगाए, किसी ने 100। अंत में एक जौहरी मिला जिसने उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई। युवक भागा हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव बोले, पुत्र, इस पत्थर की असली कीमत तब पता चली जब तुमने इसे लेकर कदम बाहर निकाला। यदि तुम घर बैठे रहते तो यह केवल एक मामूली पत्थर रहता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम कर्म की भट्टी में खुद को नहीं तपाओगे, तब तक तुम्हारी असली कीमत संसार को पता नहीं चलेगी। कृष्ण समझाते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। जब आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं तो वह कार्य ही आपकी पूजा बन जाता है। टाल मटोल का मुख्य कारण भय और अहंकार है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं, या हमारा अहंकार कहता है कि हम इससे बेहतर कार्य के हकदार हैं। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक चिद्दिया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र की लहरें उन अंडों को बहा ले गईं। चिद्दिया ने संकल्प किया कि वह समुद्र को सुखा देगी। वह अपनी चोंच में पानी भरती और बाहर डालती। सब उसका उपहास करने लगे। तभी पक्षियों के राजा गरुद्ध वहां आए और उन्होंने चिद्दिया के दृढ़ निश्चय को देखा। उन्होंने भी सहायता करना शुरू किया। अंत में समुद्र को झुकना पड़ा और उसने चिद्दिया के अंडे वापस कर दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए खद्दी हो जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और यश प्राप्त करो। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, विजय तो निश्चित है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से व्यायाम शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, या कल से अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। पर वह कल हमारी कल्पना की एक उपज है जो हमें आज के कर्तव्य से विमुख करती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आज के आनंद को कल की प्रतीक्षा में खो देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आलस्य वह मीठा विष है जो धीरे धीरे आपकी प्रतिभा को खा जाता है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो याद रखिए कि यह आपके पिछले कल के निर्णयों का परिणाम है। यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको आज और इसी समय अपने निर्णयों को बदलना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि उन्हें कर्म के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न थे, पर कृष्ण ने उन्हें एक ही समाधान दिया, उठो और युद्ध करो। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है जहां आपकी आलस्य रूपी सेना आपके संकल्पों को घेर लेती है। उस समय आपको अपने भीतर के सारथी की सुननी चाहिए जो आपको निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने की आदत डाल लेता है वह बड़े लक्ष्यों को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं है बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा की चोरी है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। एक बार एक बहुत बड़ा चित्रकार था। वह अपनी कला में निपुण था, पर उसे एक आदत थी कि वह अपनी श्रेष्ठ कृतियों को सदा अधूरा छोड़ देता था। वह कहता था कि अभी वह उत्तम भाव नहीं आया है जिससे यह पूर्ण हो सके। वर्ष बीत गए, उसकी कलाकृतियां धूल खाती रहीं। अंत में जब वह बूढ़ा हुआ और मृत्यु निकट आई तब उसे आभास हुआ कि जिसे वह उत्तम समय कह रहा था वह तो कभी आया ही नहीं। उसने अपनी अधूरी कलाकृतियों को देखा और रोने लगा। उसने अपना पूरा जीवन केवल प्रतीक्षा में गंवा दिया। कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो बल्कि अपने कर्म को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करो। यदि आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। संसार निरंतर गतिशील है और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने भी जब अपने गांडीव को उठा लिया तब उन्हें समझ आया कि युद्ध बाहर नहीं
बल्कि अपने भीतर के संशय से था। जब उन्होंने पहला बाण चलाया तब उनका सारा डर और आलस्य हवा में विलीन हो गया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कल से नया जीवन शुरू करेंगे, कल से अच्छी आदतें डालेंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह कल वास्तव में है क्या? वह केवल एक विचार है। जो कुछ भी आपके पास है वह यह वर्तमान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह कल्पना है, इसी पर जो अभी है वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने कर्म में जुट जाओ। टाल मटोल का एक बड्ढा कारण यह भी है कि हम परिणाम को बहुत बद्धा मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ दो। जब आप फल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर होता है, और जब ध्यान कार्य पर होता है तो वह कार्य अपने आप ही फलदायी बन जाता है। इसे एक अंतिम कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर रहा था। 90 चोटें हो चुकी थीं, पर पत्थर नहीं टूटा। उसने हार मान ली और सोचा कि यह पत्थर बेकार है। तभी एक राहगीर वहां आया और उसने एक और चोट की। उस 91वीं चोट पर पत्थर टूट गया और भीतर से एक सुंदर प्रतिमा निकली। यदि वह मूर्तिकार वह अंतिम चोट मार देता तो सफलता उसकी होती। टाल मटोल वही अंतिम चोट है जिसे हम कल पर छोड़-डी-एच देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उत्साही बनो। उत्साह ही जीवन का आधार है। जिस मनुष्य के भीतर उत्साह नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। अपने भीतर के आलस्य को पहचानो और उसे अपने पुरुषार्थ से जीतो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार कर्म प्रधान है। यहाँ ठहरना पतन है और चलना ही जीवन है। जो मनुष्य यह सोचकर बैठा रहता है कि भाग्य उसे सब कुछ दे देगा, वह वास्तव में अपने पुरुषार्थ का अपमान कर रहा है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म की रणभूमि में पसीना बहाते हैं। आलस्य वह दीमक है जो आपकी इच्छा शक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो आप केवल समय नहीं गंवाते, बल्कि आप अपनी उस मानसिक शक्ति को भी खो देते हैं जो उस कार्य को सिद्ध कर सकती थी। इसे एक और गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक बहुत बद्धा विद्वान एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान बोला, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? नाविक ने फिर मना कर दिया। विद्वान बोला, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। तभी नदी में एक भयंकर तूफान आया और नाव डूबने लगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबराकर बोला, नहीं। नाविक बोला, महाराज, अब आपका पूरा जीवन व्यर्थ जाने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल योजनाओं और ज्ञान के संग्रह से कुछ नहीं होता। जब संकट आता है या अवसर आता है तब केवल आपका कर्म और आपकी कुशलता ही काम आती है। यदि आपने तैरना सीखने का निर्णय कल पर टाला होता तो आज डूबना निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कि अपने उत्तरदायित्व से मत भागो। अर्जुन भी युद्ध से भागकर संन्यास लेना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पलायन समाधान नहीं है, सामना करना ही एकमात्र मार्ग है। टाल मटोल का एक कारण हमारा आराम भी है। हम अपनी पुरानी आदतों के घेरे में सुरक्षित अनुभव करते हैं। नया कार्य शुरू करने में कष्ट होता है और हमारा मन उस कष्ट से बचना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं कि जो आरंभ में विष जैसा लगता है वही अंत में अमृत बनता है, और जो आरंभ में सुखद लगता है वही अंत में दुख का कारण बनता है। आलस्य अभी सुखद लग रहा है, पर इसका परिणाम असफलता और पश्चाताप के रूप में बहुत कड़वा होगा। सोचिए उस किसान के बारे में जो सही समय पर बीज नहीं बोता। क्या वह फसल काट पाएगा? नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
समय वह धन है जो हर पल आपकी जेब से गिर रहा है। यदि आप इसे कर्म में नहीं बदल रहे तो आप निर्धन हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय ही मैं हूं। कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्ध हो, अर्थात मैं ही सबको नष्ट करने वाला काल हूं। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक बार एक महान राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की। उसने महल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और छिप कर देखने लगा कि कौन इसे हटाता है। कई धनी व्यापारी और दरबारी वहां से निकले, पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। सब राजा को ही दोष देने लगे कि रास्ते ठीक नहीं हैं। अंत में एक निर्धन किसान वहां से निकला। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे उसे एक थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं और राजा का एक पत्र था। उस पर लिखा था, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो बाधाओं को हटाने का कर्म करता है। अधिकतर लोग केवल बाधाओं को देखकर रुक जाते हैं या उन्हें कल पर छोड़ देते हैं, पर जो कर्मवीर होते हैं वे बाधाओं को अवसर में बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म की कुशलता ही योग है। जब आप पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाते हैं तो बाधाएं अपने आप मार्ग छोड़ देती हैं। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन आलस्य के अंधकार से मुक्त होकर पुरुषार्थ के प्रकाश से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह अब तुम्हारे वश में नहीं है, और जो आने वाला है वह अभी तक जन्मा ही नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। इस क्षण को टाल मटोल की भेंट मत चढ़ाओ। जो व्यक्ति आज के कर्तव्य को कल पर छोड़ देता है वह वास्तव में अपने भाग्य को भी कल पर टाल देता है। इसे एक अंतिम और बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत नदी के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक जल पर लकीरें खींच रहा था। संत ने पूछा, पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं अपना भविष्य लिख रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, बहते हुए जल पर तुम जो भी लिखोगे वह उसी क्षण मिट जाएगा। यदि तुम कुछ स्थायी लिखना चाहते हो तो कर्म की छेनी उठाओ और पुरुषार्थ के पत्थर पर लिखो। टाल मटोल करना जल पर लकीर खींचने जैसा है। आप कितनी भी बड्ढी योजनाएं बना लें, यदि आप उन पर आज काम शुरू नहीं करते तो वे केवल कल्पना बनकर रह जाएंगी। कृष्ण कहते हैं कि संकल्प की शक्ति ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। उठिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने समय के स्वामी बनेंगे, दास नहीं। जिस कार्य को आप सबसे अधिक टाल रहे हैं वही कार्य आपकी सफलता की चाबी है। प्रेरणा कोश में हमारे साथ इस कर्म यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आज की इन कथाओं ने आपके भीतर के आलस्य को तोड़ा हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी शुरुआत ही आने वाले कल की महान सफलता की नींव है। कल हम बात करेंगे एकाग्रता और ध्यान की शक्ति की, जो आपके कर्म को और भी तेज और सटीक बनाएगी। तब तक के लिए कर्मशील रहिए, वर्तमान में जिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।